गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग जानेंगे ग्राफ। और ग्राफ में बहुत सारा समीकरण होता है और आज हम लोग जो समीकरण पढ़ेंगे वो है 2011 में जो पूछा गया सवाल है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे जो समीकरण जो दिया गया है ये समीकरण हर बार पूछा जाता है और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, देखें कि इसका आंसर क्या निकलता है। तो सबसे पहले हमारा समीकरण है यहाँ पे x प्लस 3y बराबर 6। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर निकालेंगे। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 6 माइनस 3y। अब यहाँ पे x का जो गुणक है वो 1 बचा हुआ है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करेंगे, x और y का जो है बॉक्स बनाएंगे, डब्बा। कम से कम हमारा जो डब्बा बनना चाहिए वो 2 ठो बने, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पे ले सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि y का जो मान है यहाँ पे वो y के जगह पर सबसे पहले 0, 1, 2 ये मान करके रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी संख्या रख सकते हैं, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसका मान क्या निकलता है। तो सर्वप्रथम 6 लिखेंगे, फिर माइनस 3 गुना y का जो गुणक सबसे पहले हम लोग क्या लिए हैं, 0 लिए हैं। तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, बराबर हो जाएगा 6 माइनस 3 को जब 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, बराबर 6। अब फिर 6 माइनस से 3 गुना y का मान फिर 1 लिए हैं, 1 रखेंगे, बराबर 6 माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा। 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा। फिर इसके बाद 6 माइनस 3 गुना y का मान 2 लिए हैं, बराबर फिर यहाँ पे 6 लिखेंगे, फिर 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 होगा। 6 में से 6 जाएगा तो 0। अब हम लोग बारी बारी से 6, 3 और 0 यहाँ पे बैठाएंगे, 6, 3 और 0। पहला हमारा जो है मान निकल गया है। यह मान को देख करके हम लोग ग्राफ में मान बैठाने वाले हैं। इसके बाद हम लोग के समीकरण 2 है, ये हमारा समीकरण 1 का मान निकला था। अब हम लोग समीकरण 2 का निकालेंगे। तो समीकरण 2 में हमारा है 2x माइनस 3y बराबर दिया गया है 12। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 2x बराबर 12, माइनस 3y है तो माइनस का हो जाएगा प्लस 3y। अब यहाँ पे x बराबर लिखेंगे 12 प्लस 3y बट्टे में हो जाएगा, ये जो दो गुणक में था x का जो गुणक में जो भी मान रहेगा, 2 रहे, 3 रहे, 5 रहे, वो यहाँ पे बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x और y का जो है डब्बा खींचेंगे। कम से कम हम 2 ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ले सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे y का जो मान है वो ऐसा रखना है कि जो 2 से पूरी तरह से कट जाए, अर्थात जब हम y का मान अगर 0 रखेंगे तो 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, उसमें 12 जोड़ेंगे तो 12, 12 2 से कटता है 6, तो अर्थात हमारा 0 रखने पे हमारा मान कट जाता है। उसी तरह से अगर हम 1 रखेंगे तो नहीं आएगा, तो 2 रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग -2 रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम रखेंगे 0, तो 12 प्लस 3 गुना यहाँ पे जो y था इस y के जगह पर पहले 0 बैठाएंगे, बट्टे में 2, बराबर लिखेंगे 12 प्लस 3 को जब 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, बट्टे में 2 होगा। उसके बाद 12 को 0 से जोड़ेंगे तो 12 बट्टे 2 कटेगा, ये 6 होगा। फिर 12 प्लस 3 गुना फिर यहाँ पे जो मान लिए थे 2 वो बैठाएंगे, बट्टे 2, 12 प्लस 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 होगा, 6 बट्टे 2, फिर कटाएंगे तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 12 6 को जोड़ेंगे, यहाँ पे 12 6 को जोड़ेंगे तो 18, 18 बट्टे 2 कटेगा तो 9 आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 12 प्लस 3 गुना फिर यहाँ पे जो बॉक्स में तीसरा नंबर पे लिए थे -2 वो बैठाएंगे, बट्टे में फिर लेंगे 2, 12। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस से गुना करेंगे तो माइनस होगा, 3 को 2 से गुना करेंगे 6 होगा, बट्टे 2, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 बट्टे 2, और फिर ये कटता है, कटने पे 3 आएगा। अब यहाँ पे 6, 9 और फिर 3, तीनों मान हम यहाँ पे बैठा दिए हैं। ये भी हमारा बॉक्स आ गया है। अब ये जो बॉक्स दिया गया है यही संकेत है हमारा, ठीक है। इस संकेत के आधार पर हम लोग जो है ग्राफ अब तैयार करेंगे,
चलिए हम लोग ग्राफ की ओर बढ़ते हैं और देखेंगे कि सबसे पहले लाइन कहाँ से खींचा जाएगा। ये है हमारा ग्राफ और ग्राफ में सबसे पहले हम लोग लाइन खींचेंगे और लाइन जो हमारा होगा वो कुछ इस तरह से खींचा जाएगा। सबसे पहले जो मोटा लाइन होगा उस मोटा लाइन पे एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, एक्स लाइन खींचेंगे। ये हमारा हो गया एक्स वाला लाइन, यहाँ पे नाम होगा एक्स और ये होगा एक्स डैश्ड। अब फिर जो है वाई वाला जो है रेखा खींचेंगे। वाई वाला रेखा कुछ हम लोग इस तरह से खींचेंगे, मोटा लाइन पे होना चाहिए, ठीक है, पतला लाइन पे नहीं खींचना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है बात को। उसके बाद इसको मिला देंगे और ये हमारा कुछ ग्राफ जो है कुछ ज़्यादा बड़ा है, जिसके कारण जो हमें उस हिसाब से हमें स्केल नहीं मिला है, जिसके कारण हमें 2 बार खींचना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया वाई का रेखा, ठीक है, ये वाई डैश्ड। अब यहाँ पे सबसे पहले मान बैठाएंगे 0, उसके बाद यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इधर जो लेंगे वो प्लस वाला मान लेंगे और इस तरफ जो है माइनस वाला लेंगे। तो इस साइड में लेंगे -1, -2, -3, -4, फिर -5, -6, -7, -8। फिर ऊपर में जो संख्या लेंगे वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। फिर नीचे जो लेंगे वो संख्या माइनस में होगा, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, कुछ इस तरह से मान हमारा आएगा। अब हमें देखना है यहाँ पे कि सबसे पहले हमारा जो समीकरण में ये जो दिया गया था, समीकरण 1 में जो मान निकला था उस मान में हमारा क्या सब आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए x वाला जो मान है पहले क्या है 6 0 है, फिर 3 1 है और 0 2 है। तो इस मान को देख करके वहाँ पे हमें लेना है। सबसे पहले जो है 6 0 है, 6 0, तो x रेखा में पहले हमको 6 लेना है, तो 6 यहाँ पे है और y रेखा में 0 हमारा यहाँ पे है, तो 6 x में यहाँ है और y में 0 यहाँ है, तो हमारा जो मान होगा वो इस लाइन पे होगा 6 0 का, ठीक है। इसके बाद हमारा था 3 1, दूसरा था 3 1, x का मान 3 था, y का मान 1 था, तो 3 वाला और 1 वाला जो मोटा लाइन रहेगा उसे हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे, तो हमारा दूसरा बिंदु कुछ यहाँ पे आएगा। उसके बाद जो है हमारा आखिरी वाला जो मान था वो क्या था 0 2 था, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो 0 x का मान 0 यहाँ पे है और y का जो मान है 2 वो यहाँ पे है, तो इस लाइन पे ही होगा। अब हमें क्या करना है, तीनों बिंदु को जो है एक लाइन में खींचना है, तो तीनों बिंदु को एक लाइन में खींचेंगे, वो हमारा तीनों एक लाइन में आ जाना चाहिए, ठीक है। ये हमारा लाइन आ गया। अब हम लोग समीकरण 2 का खींचने वाले हैं। समीकरण 2 का जो ग्राफ होगा वो हम लोग को लेना है। तो देखिए यहाँ पे समीकरण 2 में 6 0 है 9 2 है, 6 0 9 2, तो x में 6 यहाँ पे 0 यहीं पे होगा, पहला बिंदु जिस तरह जहाँ पे था वहीं पे। उसके बाद हम लोग 9 2 निकाले हैं, तो x का मान 9 यहाँ पे है, y का मान 2 यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको बढ़ाएंगे आगे की ओर और यहाँ पे आएगा मान। उसके बाद हमारा जो आखिरी था वो है, इसमें देख लीजिए क्या है 3 -2, 3 -2 है यहाँ पे, 3 -2, तो x में 3 हमारा यहाँ है और y में -2 हमारा नीचे की ओर है, तो इसे हम लोग नीचे की ओर बढ़ाएंगे मोटा लाइन, तो यहाँ पे आएगा। तो 3 बिंदु, पहला बिंदु हमारा यहाँ था, दूसरा यहाँ था और तीसरा जो अभी आया वो यहाँ पे आया है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा एक लाइन में मिल रहा है कुछ इस तरह से, और हम लोग इसे स्केल बैठा करके लाइन खींच देंगे, ठीक है।
आप इसे समीकरण 1 और समीकरण 2 इस पर लिख सकते हैं। समीकरण 1 है हमारा x प्लस 3y बराबर 6 और समीकरण 2 है हमारा 2x माइनस 3y बराबर 12। ये हमारा ग्राफ बन करके तैयार हो गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे और जानेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें।